हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम, बगलियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और बिल मुनीर को गर्दन से पकड़ के लाएंगे नई दिल्ली। हम चाहते हैं आप अटैक करो। आपका स्वागत है जनरल मुनीर। और दिल्ली लाकर क्या करेंगे? दिल्ली लाकर दिल्ली लाकर इसको नोएडा लाया जाएगा, दिल्ली नहीं लाया जाएगा। दिल्ली थोड़ा सा सेफ हो जाएगा इसके लिए। इसको नोएडा लाया जाएगा, बिल्कुल जरूरी है, ताकि इसके ठिकाने का अंदाजा नहीं मिले, ठिकाने का अंदाजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो गौरव आर्या कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, अगर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आज की तारीख में कितनी भी कोशिश कर ले, जितना जोर लगा ले, उसके भीतर ये हैसियत औकात नहीं बची है कि वो रिटेलिएट भी कर सके। मैं एक बात बताता हूं कि अगर पाकिस्तान, देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, इन्होंने 3-4 चीजें बोली जो आप भी सुन चुके हैं, हर भारतीय सुन चुका है, लेकिन आज की तारीख में इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है रंजीत जी। मैं आपको बताता हूं कि इतनी हिंदुओं की लाशें होंगी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये उन्होंने कहा 170 न्यूक्लियर वेपन है भारत की तरफ, भारत की जमीन बंजर हो जाएगी और पुष्ट दर पुष्ट वहां पे कुछ नहीं उगेगा। दूसरा, इंडस में या तो पानी बहेगा या हिंदुओं का खून बहेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें बोली ना इन लोगों ने, आप भी जानते हैं बोली। तो अब वक्त आ गया है, ये ट्विटर पे फेक न्यूज चलाना कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और भारत के 5 जेट, मैं कह रहा हूं जब झूठी खबर बनानी तो 5 जेट पे क्यों रुके हो यार? सीधा बोलो ना, पूरी इंडियन एयरफोर्स को गिरा दिया। जब फेंक ही रहे हो तो ऐसा फेंको कि मजा आ जाए, हमें भी सुनना। और तुम्हारी आवाम इसको अगर आसानी से मान भी लेती है तुम्हारा झूठ, तो फिर उनका दिल क्यों टूटा है? उनका दिल इसलिए टूटा है कि जब आपने मदरसे में बम मारा तो सब लोगों ने बोला कि साहब ये तो हमारे स्कूल पे बम मार दिया है, क्योंकि सब वहां पे मदरसे के पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो भाई फिर आप, ये ऐसी कौम है ना, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं आसिम मुनीर से कहना चाहता हूं कि छोटा मोटा देखो, जवाबी कार्रवाई आएगी पाकिस्तान से, ये तो मैं आपको बता दूं, जवाबी कार्रवाई आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्रवाई इतनी बड़ी हो कि हमें भी देखने में मजा आए कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो इस सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई कर रहा है? पाकिस्तान अपने हवाई जहाज भेजेगा। अपने हवाई जहाज भेजने के बाद पाकिस्तान कोशिश करेगा, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करेगा, हॉट करेगा, दूसरी चीज इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, तीसरी चीज अपने जहाज भेज के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इस वक्त जहां पे वो फंसे हुए हैं, उनको भी पता है कि भारत यही चाहता है। भारत ये हम चाहते हैं, इंडिया, मेरी बात हुई है कुछ ऑफिसर्स से जो मेरे साथ के हैं, जो कि अभी आर्मी में काफी सीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि वी वांट पाकिस्तान, कुछ तो करे, हम चाहते हैं। देखिए अभी तक भारत ने क्या बोला कि हमारा जो रिस्पांस था पहलगाम का वो नॉन एस्केलेटरी था, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने टेररिस्ट को मारा। तीसरी चीज, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं मारा। अब यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का कैंप तो है नहीं भारत में, या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इनका तो कोई कैंप नहीं है, तो मारेगा किसको? अगर ये सिविलियन टारगेट को मारता है दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर ये मिलिट्री टारगेट को मारता है दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर ये स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे बगलियार डैम है या किशनगंगा है उसको मारता है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई एक्ट ऑफ वॉर करे। कुल मिलाकर के वो अगर मारने की भी कोशिश करेंगे तो कोई सन्नाटे में 2-4 बम पटक के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। चुपचाप आए, नहीं चुपचाप ही आओ, आप चुपचाप ही आओ, रात के अंधेरे में आओ, लेकिन कुछ ऐसा करो कि हमें भी लगे कि मई के महीने में दिवाली हो गई, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ यार पाकिस्तान की तरफ से पलटवार हुआ था, उसमें कोई जान थी, उसमें कोई दम था। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि माफी मांग रहे हैं हल्के से कि भाई साहब गलती हो गई, मे आई प्लीज ड्रॉप अ बॉम्ब समवेयर अलोंग द येलो सी, ये मत करना। फिर तो मैं पाकिस्तान को यही बोलूंगा कि अगर तुमने छोटा काम करना है, अगर तुमने हल्का काम करना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर मत करना काउंटर अटैक, करना तो बड़ा करना कि हमें भी लगे। हिंदुओं से नफरत है ना, थोड़ा हिंदू का भी दिल दहले, थोड़ा सा हिंदू भी डर के मारे कांपे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आ गई, हमें भी मौका दो कांपने का यार, हमें भी मौका दो, करो। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पे आप इसको देख भी सकते हैं कि भाई जो आतंकी भारत को मतलब दहलाने के लिए, और कैसी उसकी बातें अगर आप सुन लेंगे मसूद अजहर की पुरानी अगर तकरीरें सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि इतना जहरीला आदमी, इतना
खतरनाक बात करने वाला आदमी आज जिस तरह की बातें कर रहा है, जैसे मिमिया रहा है, वो कह रहा है कि अल्लाह ने हमें क्यों, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। वो डरा हुआ कह रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो डर है आतंकियों के बीच, ये डर बहुत जरूरी था, जो कि एक लंबे समय बाद उनको मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। हाँ, एक जगह देवलाली, जहां पे स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, यानी कि तोपखाना, वहां पे तोपें कैसे चलाते हैं उसकी पूरी साइंस जो है इंडियन आर्मी के अफसरों को और जवानों को, जेसीओस को समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मेरे सामने से उन्होंने इसको महसूस किया होगा। रंजीत जी इतने नालायक इनके टेररिस्ट हैं, वो वहां पे इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। अच्छा भाई तुम्हारी दुनिया उजड़ गई ये फोन से, पता नहीं क्या। तुम लड़ो, तुम्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया है भाई, तुम लड़ो, तुम हथियार उठाओ, तुम आओ काफिरों के खिलाफ जिहाद लड़ो। भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी कश्मीर में, राष्ट्र राइफल्स है, उसके साथ भिड़ो। तुम इंस्टाग्राम की रील बना रहे हो, ये तुम्हारी औकात हो गई है जैश ए मोहम्मद की।